सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुष्प अर्पित करते हुए मुख्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य अतिथि महोदय के साथ सभी आए हुए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां प्लीज। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुष्प अर्पित करने के लिए सादर आमंत्रित है। वह अन्य नेतागण, अब मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से कि आप आदरणीय श्री सुभाष जी। ये राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ है, इसमें बोलना है मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं का और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं कि दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने के भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। आप सभी को दीपोत्सव के इस पावन पवित्र दिन और देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जन्म जयंती दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश भर में और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा पूरे प्रांत भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन सभी जगह किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ में मुख्य अतिथि के तौर पर मैं यहाँ पर पहुँचा। मैं जहाँ अपने श्रद्धा सुमन सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में समर्पित करता हूँ, वहीं पर मैं दीपोत्सव के इस पावन पवित्र दिन की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। क्या संदेश देंगे युवाओं को आज के दिन? जिस प्रकार से देश टुकड़ों में बटा हुआ था आज़ादी से पहले, विभिन्न जाति धर्म और छुआछूत का इतना बहुत बड़ा उसमें बोलबाला था। इस देश के अंदर धर्म कितनी जातियाँ, कितनी उपजातियाँ, देश के हर कोने में अलग तरह का कल्चर, खान पान, रहन सहन और व्यवहार अलग तरह का था। परंतु कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक इस देश को एक सूत्र में बांधने का यदि काम किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ निश्चय ने किया, उनकी दूरदर्शिता ने किया, उनका इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अनुभव था, वो हमें सदियों सदियों तक याद रखने की आवश्यकता है। उसी को लेकर हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती समारोह पर रन फॉर यूनिटी का हम आयोजन करेंगे ताकि उनकी याद हम सब के दिल और दिमाग में बनी रहे। सर, आजकल नौजवान नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा सवाल है। युवा राष्ट्र की शक्ति हैं, लेकिन सिरसा में जो समस्या है कई सालों से चली आ रही है, नशा। हालांकि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए गए, प्रशासन द्वारा कई सैकड़ों गाँव नशा मुक्त घोषित कर दिए गए, लेकिन धरातल पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, किसी बात का असर नज़र नहीं आ रहा, ये अलग नज़रिया हो सकता है, परंतु सरकार एक मिनट में मैं आपको एक प्रशासन का अच्छा प्रयास और बढ़िया सोच सरकार की हो, ये तो आप लोगों को एक विश्वास है। मनोहर लाल जी ने बड़ा लंबे समय तक यहाँ पर स्वयं इस चीज़ को निगरानी की और मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो लगातार सरसा जिला के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाते रहे। मैं स्वयं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। यहाँ के नशा मुक्ति केंद्र को भी हमने उस समय जो जर्जर हालत में था ठीक पोजीशन में लेकर आए और लोगों को अवेयरनेस कैंप
और इसी प्रकार की पुलिस की जो कार्रवाई बनती कार्रवाई है उसके ऊपर भी हमने बहुत ताकत लगाकर जो एक नशा अभिशाप सरसा के लिए बन चुका था उसमें एक अच्छी शुरुआत की। और आगे भी मैं नई सरकार बनी है नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये विश्वास केवल शब्दों में नहीं है, ये हमारे कार्यों में भी आपको झलकता हुआ नजर आएगा। नशा एक हम सब के लिए अभिशाप बन चुका है, हमारे आने वाले भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ सामाजिक संस्थाएं लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाती हैं, प्रशासन लगाता है, वहीं हम पुलिसिया कार्रवाई में भी किसी प्रकार से ढील नहीं छोड़ेंगे।